हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं परसेंटेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट के। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं वो एसएससी के प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है उससे चैप्टर वाइज ली गई है। तो मैंने यहाँ पे आपकी सेशन स्टार्ट की है अभी परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की। जैसे ये सेशन खत्म होगा आप बता देना आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके बाद आपकी डिमांड की चैप्टर यहाँ पे पढ़ाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर x का जो 40% है वो 500 के 10% के समान हो तो x की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो है हमने इसके पहले आपको इसके 2 से 3 सेट पहले से ही करवा के रखी है और प्रॉफिट एंड लॉस की भी करवा के रखी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ इसके बाकी सारे पार्ट्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि मैंने आपके लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है जिसका यूज़र आईडी है अर्चिता नयन। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, आपको दिया गया है कि x का जो 40% है वो किसके बराबर है, तो 500 के 10% के। 500 के 10% के बराबर है, तो हमने परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया एंड 4 हमारा 125 टाइम्स हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 125, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि दिया है कि a की आय का 10% बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20% है तथा इनकी आय का कुल योग है 7800 रुपये। तो b की आय क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन करवा रही हूँ, बट ये जो है आपको उस बुक की हम एक सीरीज से लेकर चल रहे हैं। एक भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं करने की हमारी तैयारी है। तो अगर एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं करते हैं तो शुरुआत में तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएंगे ही, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल भी हाई होगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं ए की आय का 10%, हमने ए की आय को ए मान लिया, इसका 10% किसके बराबर है, तो बी की आय के 15% के। साथ ही साथ यह किसके बराबर है, तो सी की आय के 20% के। सारे परसेंटेज को हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये हमारा 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 टाइम्स कैंसिल होगा एंड 4 टाइम्स कैंसिल होगा। तो ये हमारा एक चीज़ तैयार हुआ, 2a = 3b = 4c। एंड आपको रेशियो में एक चीज़ पता है कि अगर 3 इक्वेशंस इक्वल हैं तो उसके बाद इसकी जो रेशियो निकलती है वो कैसे निकलती है, तो इसका इन्वर्स हो जाता है। यानी a/b/c क्या हो जाएगा, तो इन्वर्स होगा। यानी 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो हमारा हो जाएगा 1/4। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो कि आपका आएगा 12। इसकी टोटल प्रोसेस तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हमने इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे को, ताकि रेशियो क्योंकि होता है परसेंटेज में नहीं होता है। तो ये हमारा 6 टाइम्स 4 टाइम्स एंड 3 टाइम्स आ गया। तो ये हमारा एक रेशियो आपके लिए बन के तैयार हुआ, 6/4/3। अब कह रहा है इनकी आय का कुल योग कितना है, तो 7800 रुपये। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा हो रहा है 6, 4 एंड 3, तो 6, 4, 10, 3, 13 और ये कह रहा है योग है 7800, यानी 13 यूनिट है वो जो किसके बराबर है, तो 7800 रुपये के। तो 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो गया, तो 13 × 78 होता है, तो 600 के बराबर। हमसे पूछ रहा है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है 4 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट है और 600 के बराबर तो 4 यूनिट हो जाएगी, 600 × 4 यानी 2400 रुपीज़ के बराबर, ऑप्शन नंबर 3। तो आपने देखा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हमने इसमें किया क्या है, ए की आय का 10% निकालना था तो हमने ए को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, बी की आय का 15% निकालना था तो उसे 15% से मल्टीप्लाई कर दिया और सी की आय का 20% निकालना था तो उसे 20% से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो भी कट रहे थे उससे हमने कट कर दिया, तो परसेंटेज कट हो गया, 5 टाइम्स से सारे चीज़ कट हो गया। फिर ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हुआ, 2a = 3b = 4c। अब हमने बाई रेशियो मेथड a/b/c निकालना, जिसके लिए हमें इसके इन्वर्स करने पड़े और इन्वर्स जैसे
जैसे ही हमने किया तो हमने देखा कि ये एक फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है, और हम जानते हैं रेशियो कभी फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमने सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए, बी और सी की रेशियो बन के तैयार हो गए 6, 4 एंड 3 की। अब हमसे कह रहा था कि कुल योग है 7800, तो हमने कर दिया 13 यूनिट इक्वल टू 7800, बिकॉज ये हमारा 6 4 10 3 13 आ रहा था योग, तो 1 इक्वल टू हो गया 600। हमसे पूछ रहा था बी जो कि 4 था, तो 4 यूनिट इक्वल टू 2400। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी है, तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैं आपको वीडियोस डेली प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही हूँ, तो इसकी बस एक वजह है कि आप लोग हमें अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, हमें व्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, तो वीडियोज़ बनाने में मज़ा नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जितने लोग देखते हो लाइक भी नहीं करते हो, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर, कमेंट और लाइक कीजिए, ताकि हमें समझ में आ सके कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तब हमें वीडियो बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। अगर इसी तरीके से आपके वीडियोस हमेशा रिस्पांस हमें अच्छे मिलते रहे हमारे वीडियोस के, तो मैं बहुत ही जल्द आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस भी लेकर आऊँगी। लेकिन जब तक रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा, लाइव क्लासेस आने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं सवालों को। कह रहे 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो बहुत ही सिंपल है। हम इसमें करेंगे क्या, 0.01 के बारे में पूछ रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो 0.01 में 0.1 को हमने डिवाइड कर दिया। परसेंटेज की बात की तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज हटा, नीचे 00 आया, 00 से 00 कैंसिल, एंड नीचे के पॉइंट हटे तो ऊपर 10 गए, तो ये हमारा हो गया कितना प्रतिशत है, तो 10% है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये बहुत ही सिंपल थे। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से यूज़ करोगे तो आप करोगे 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए हमें x मानना पड़ेगा। तो आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है। हमने किया क्या, 0.01 पूछ रहा था, 0.1 का कितना परसेंट था, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। उसके बाद पॉइंट्स हटा के आसानी से हमने इसे कैलकुलेट कर दिया, आपका 10% आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है P Q से 5 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत कम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। कह रहे 2 लोगों की बात किया है या फिर 2 चीज़ों की बात किया है, P और Q की। कह रहा है P Q से 5 गुना बड़ा है, तो हमने मान लिया कि Q है 1। अब अगर Q 1 है और इससे 5 गुना बड़ा P है, जैसे कि अगर आपसे 5 गुना बड़ा कोई भी चीज, अगर आपकी उम्र है 18 साल और आपसे 5 गुना बड़ा उम्र इस तरीके से समथिंग दी रहती है, तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें सेम चीज आपको वही चीज यूज करने हैं। Q की वैल्यू हमने मानी है 1, तो इससे 5 गुना बड़ा, अगर सिर्फ 5 गुने की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमारी उम्र है, आप कहते हैं कि हमारी उम्र है 5 साल, किसी बच्चे की उम्र है 5 साल, और इससे 5 गुना बड़ा है, उससे 5 गुना है उसकी माँ की उम्र, तो 5 गुना अगर उसकी माँ की उम्र हुई यानी 25 हुई। अब अगर कह दे कि उसकी माँ उस बच्चे से 5 गुना बड़ी है, तो यहाँ पे होगा क्या कि 25 + 5 यानी 30 ईयर उसकी माँ की एज हो जाएगी। बिल्कुल यही सिचुएशन आपके यहाँ पे है। तो अगर Q 1 है और Q से 5 गुना बड़ा बोला यानी 1 + 5 तो 6 हो जाएगा। अब कह रहे Q P से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे जो गलती करने की संभावना होती है वो कहाँ पे होती है कि हम Q को 1 मानते हैं और P को मानते हैं 5, उसके बाद निकालते हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। यहाँ पे हम Q को 1 माने हैं तो P को 6 मानेंगे। परसेंटेज की बात करें कि Q P से कितना प्रतिशत कम है, तो 5 यूनिट कम है, तो 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 3 टाइम्स, एंड यहाँ पे 50 टाइम्स, तो 250 डिवाइडेड बाई 3% हो जाएगा, यानी 83 एंड 1/3%, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके की क्वेश्चन जैसा कि हमने बोला एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहे हैं 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हमने आज आपको थर्ड क्वेश्चन जो करवाए थे बिल्कुल इसी तरीके के था। आपका क्वेश्चन था 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से। तो बिल्कुल उसी अप्रोच पे आपको इसे बनाना है। तो जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स फाइंड आउट करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो।
तो चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है, परसेंटेज हो या रेशियो हमेशा सेम यूनिट में होते हैं। तो यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, तो सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम कर देंगे। 65 ग्राम 2000 ग्राम के कितने प्रतिशत है, तो 65 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 00 से कैंसिल, 13 टाइम्स एंड यहाँ 4 टाइम्स, तो आंसर हो गया 13/4% है ऑप्शन नंबर 1। तो आपने देखा ये कितना इजी होता है, बस आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायमेंशंस को देख लेना, यानी यूनिट्स को देख लेना। अगर आपने यूनिट्स नहीं देखे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का गलत होंगे। तो आपको यूनिट एक बार मिला लेना है कि सभी जगह एक ही यूनिट दिए हैं या क्या नहीं। हमने देखा नहीं दिए हैं तो हमने इसे सेम यूनिट में पहले बनाया, उसके बाद निकाला तो 65 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आंसर हो गया 13/4। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 1% के आधे को दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो आपको पता है 1% का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 100। इसके आधे की बात की जाए तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 100 का आधा, तो ये आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाई 200। इसे हमें व्यक्त करना है दशमलव के रूप में, तो हम 200 से 1 को डिवाइड कर देंगे, सिंपली पॉइंट डालेंगे इस तरीके से, सारे में हम डालते जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.005। हमने देखा ये कितना ईजी क्वेश्चन था, इसे तो परसेंटेज से रिलेट भी हम नहीं कर सकते थे, बट बुक में क्योंकि ये क्वेश्चन था और हमारी कोशिश यही है कि सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके मैं आपको करा दूं। पहले इन 2 चैप्टर्स की ट्राई कर रही हूँ, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके आगे हम और भी चैप्टर्स सारे क्वेश्चन देख लेंगे, सारे चैप्टर्स की धीरे धीरे। तो कह रहे हैं 1% के आधे के दशमलव के रूप में लिखा जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 200। उसके बाद हमने इसे डेसिमल में चेंज किया तो 0.05 हो गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।